नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक्स पर बात करते हैं, जिसमें आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग, यानी जिसका वैल्यू क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एक्सेट्रा हमेशा स्मॉल लेटर से यूज़ किए जाते हैं वेरिएबल में। अब एक्स वाई जेड इनका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। अब आप इसका वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। नेक्स्ट आता है इसमें कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। वैल्यू आर फिक्स्ड, या हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट रिमेन्स सेम, कि जो इसकी वैल्यू होती है वो सेम होती है। डिनोटेड बाय नंबर्स, इनको हम नंबर्स से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 9, 7, 2 एक्सेट्रा। अब वो जैसे हमें दे दिया 2x + 5, तो अब इसमें x तो क्या हो गया, वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। और ये 5 क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, कि ये अब इसका वैल्यू 5 ही रहेगा। अगर आप 2x 1 भी रखते हो +5, तो 2 + 5, 5 का 5 ही रहेगा, कितना आ गया, 7। तो ये वैल्यू तो फिक्स रहता है, और x का वैल्यू जिसका आप वैल्यू चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं। अब ये पूरा क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर टुगेदर, या आर विद एनी ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का लिंक होता है, किसके साथ में, किसी भी ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साथ में। फॉर एग्जांपल 2x, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये क्या हो गया, 2x। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 1/2 x, y, z, तो ये भी क्या हो गया, ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमने ऊपर देखा 2x + 5, इनके बीच में किसका साइन आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल, या मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल का मल्टीपल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे हमने लिखा था 2x, अब 2x को हम कैसे लिखेंगे, 2 × x, तो ये जो 2 है ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x। 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह से माइनस का x² लिखा। अब इसके आगे वैसे कोई टर्म नहीं है, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं -1 × x², तो -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट तो क्या हो गया, -1, और x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। तो जो भी आपका आगे वेरिएबल के आगे वैल्यू है, या मल्टीपल में जो वैल्यू है, वो क्या होती है, उसकी कोफिशिएंट होती है। अब आता है टर्म्स। टर्म्स किसे बोलते हैं, कि जो भी आपके एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ होती है, जैसे 2x + 5 लिखा हमने, तो ये 2x भी एक टर्म हो गई, और ये 5 भी एक टर्म हो गई। तो 2x and 5 आर द
टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर जो अलग अलग वैल्यूज़ होती है उन्हें हम टर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं? जिनमें आपका वेरिएबल क्या होता है या टर्म क्या होती है? वन होती है। कंसिस्ट सिंगल टर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे x या 2xy या 5x²। अब इसमें वेरिएबल एक है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन टर्म एक है, इसके प्लस या माइनस में कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये सारी तो क्या हो गए? मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स, जहाँ हम दो टर्म्स लेते हैं। बाई का मतलब क्या होता है? टू। मोनो का मतलब होता है वन, इसलिए टर्म्स एक आएगी। बाई का मतलब होता है टू, तो यहाँ टर्म्स कितनी आ जाएगी? टू टर्म्स आ जाएगी। जैसे a² माइनस b²। अब यहाँ पर एक टर्म तो हो गई a, एक टर्म हो गई b। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? माइनस का साइन आ रहा है। इसी तरह से 2x + 5 लिख दिया, तो 2x भी एक टर्म हो गई, 5 भी एक हो गया। x² + 2 लिख दिया, तो ये जिनमें दो टर्म्स आ रही है, यानी बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन फुलफिल होना चाहिए। फिर आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। तो इसमें कितनी टर्म्स आ जाएगी? थ्री आ जाएगी। थ्री टर्म्स, कंसिस्टिंग थ्री टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल x + y + 1 या x + y + z। वेरिएबल्स कितने भी आ सकते हैं, लेकिन टर्म्स कितनी आनी चाहिए? तीन आनी चाहिए। या फिर हम लिख सकते हैं x² + x + 1, इस तरह से। अब आता है पॉलिनोमियल्स, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है, जिसमें हम कह सकते हैं टू और मोर देन टर्म्स, यानी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स जो कैरी करता है, उससे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² + y² + z², ये हो गया। या 2x + y हो गया, ये भी पॉलिनोमियल है। इस तरह से जो वैल्यूज़ दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आती है, वो क्या होती है? पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ये भी हो जाएगा a³ - 3a² + a + 1, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें वैल्यूज चार आ गई, और इसमें तीन आ रही थी, दो आ रही थी, तो दो से लेके चार या उससे ज़्यादा जितनी भी टर्म्स आएगी, वो क्या होती है? हमारे पॉलिनोमियल्स में आता है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? denote the polynomial by p of x, r of x या p of y। जो भी आपका x वेरिएबल है या y वेरिएबल है, तो उसको हम डिनोट करते हैं p of x। जैसे कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास में x² + x + 1। अब हमने p of y लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2y² + 5y - 3। अगर आपके यहाँ x आ रहा है, तो आपका जो ये पूरा एक्सप्रेशन होगा वो x की टर्म में होगा। अगर y आ रहा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में होगा? y की टर्म्स में होगा। तो p of x हो गया x² + x + 1, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x हो जाएगा। पॉलिनोमियल ऑफ y हो जाएगा 2y² + 5y - 3। ये तो कुछ बेसिक्स टर्म्स है। अब इसमें ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है जिसमें आपका कांस्टेंट टर्म क्या होती है? ज़ीरो होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो हमारे ज़ीरो पॉलिनोमियल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल -5, 2, 5, 7, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। नेक्स्ट, डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल x² + x + 1 एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर सबसे, इस पे तो पावर 1 है x के ऊपर, इसके ऊपर पावर 2 है, तो जो ये हाईएस्ट आ रही है, इन सब में सबसे ज़्यादा पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो ये डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई इसकी। अब इसी तरह से a³ - 5a² + a4
प्लस 2a प्लस 1 दे दिया। अब इसमें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो अब पावर कितनी आ रही है सबसे ज़्यादा? सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? 4 है पावर में, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये होती है डिग्री। अब पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। 3 हो गए। लीनियर, जिसमें हमारी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कि आपके पास में वेरिएबल कितने भी हैं लेकिन हमारे पास में डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x+1 या 3x+2, लेकिन यहाँ पर x की डिग्री 1 आ रही है, यहाँ x की डिग्री 1 आ रही है। x+y+1, अब यहाँ x की भी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, तो ये सब क्या हो गए? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिसके हमारी वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 2, यानी आपके वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट कितनी आ रही है? 2 आ रही है। फॉर एग्जांपल x² - x+2, अब इसमें डिग्री कितनी आ रही है? 2 आ रही है। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 3, अब डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3, जैसे a³ - 3a² + 2a+1, हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है? 3, तो ये हमारे क्या हो गए? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। जिसमें डिग्री 2 आ रही है वो क्वाड्रेटिक हो जाएंगे, जिसमें डिग्री 1 आती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस ऑन सम क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomials in one variable and which are not। अभी हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स तो क्या होते हैं जिसमें आपके मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन 1 वेरिएबल की बात हो रही है कि आपका एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल के अंदर होना चाहिए। जैसे देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 4x² - 3x + 7। अब इसमें यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो यानी ये 1 वेरिएबल में ही चल रहा है। तो ये तो इसका सही हो जाएगा कि ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल एक ही आ रहा है जो आ रहा है x। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा y² + √2 है। अब इसमें केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है तो y², तो ये भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आगे देखते हैं थर्ड, 3√t + t√2, तो यहाँ पर भी t आ रहा है और यहाँ पर भी t आ रहा है, वेरिएबल एक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? यस, कि पॉलिनोमियल आर इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट y + 2/y, इसमें भी एक ही आ रहा है, तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं x10 y3 t3। अब इसमें वेरिएबल 3 आ रहे हैं, एक तो x आ रहा है, एक y आ रहा है, एक t आ रहा है, तो तीनों वेरिएबल अलग अलग है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल आर नॉट इन 1 वेरिएबल, कि ये वाला वेरिएबल एक पॉलिनोमियल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें राइट द कोफिशिएंट्स अभी हमने पढ़ा था, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल होता है, तो कोफिशिएंट्स ऑफ x², जहाँ पर भी आपके x² का मल्टीपल आ रहा है वो लिखना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन सब में आपको बताना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। देखते हैं इसमें फर्स्ट 2 + x² + x। अब x² यहाँ पे आ रहा है, तो x² के मल्टीप्लाई में क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 × x², तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। प्लस आ रहा है इसलिए आगे, इसलिए प्लस का 1 ही रहेगा, जिसे हम 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका 2 - x² + x³। हमें तो केवल x² का पूछा है, इसलिए हम x² के ही बताएंगे। अब x² के पास में -1, क्योंकि साइन किसका आ रहा है? माइनस का, तो हम -1 लिख देंगे।
थर्ड पार्ट में π/2x² प्लस x। अब इस x² के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है π/2, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा π/2 √2x - 1। अब यहाँ पे x² की कोई टर्म है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ज़ीरो कोफिशिएंट है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को हम जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में ज़ीरो आता है, तो अब यहाँ पर कोई टर्म है ही नहीं, इसलिए हम क्या लिख देंगे ज़ीरो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है। डिग्री क्या बताई थी हमने कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो बताते हैं हम। अब यहाँ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इनमें 3, 2, 1 आ रही है पावर, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट 4 - y² पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। 5t - √7 पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ जाएगी 1। 3। अब यहाँ पर तो कोई हमारे पास में वेरिएबल ही नहीं है जिसकी डिग्री होगी, तो हम या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × x⁻⁴, क्योंकि 3 × किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 ही आता है, तो कितना आ गया 3 आ गया वापस से, तो हम यहाँ के लिख सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कि आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से आपको अलग अलग करने की कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। लीनियर के लिए कितना डिग्री 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक के लिए पावर या डिग्री 3 होनी चाहिए। वैसे पावर आएगा पावर 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पहला देखते हैं x² प्लस x, पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट x - x³, पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो ये क्या हो गया क्यूबिक। थर्ड y + y² + 4, पावर कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 1 + x, पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। 3t, पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा लीनियर। r² पावर कितनी है 2, क्वाड्रेटिक। 7x³ पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।